देखिए ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिपेयर बैलेंस शीट, फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ आर.के. ज्वेलर्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। इसका हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ये सब आइटम्स दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2,40,000, मतलब उसमें से बोल दिया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, शेयर्स नहीं है। ये 2,40,000 कैपिटल है। ईच शेयर का दाम ₹100 है, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो शेयर निकल जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन, ये रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। ये रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होता है, तो इसे रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट समझ लिया जाएगा। अगर कुछ उसमें मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, वो नॉन करेंट है कि शॉर्ट टर्म है, तो इसे नॉन करेंट ले लेगा। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस को भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ले लिया जाएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में। सिक्योर्ड लोन्स, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चल जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस मिला 1,98,000। ये जो अंडर राइटिंग कमीशन था, ये यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट, मतलब ये डिप्रिसिएशन माइनस किए हुए नहीं दिया होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कहीं आगे मिलेगा, वहाँ से हम लोग को माइनस करना होगा, तब जाके वो फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू आएगा। करेंट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है 2,93,000। करेंट लाइबिलिटीज़ को दिया हुआ है 1,97,400। प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,26,000। तो यही जो दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, ये फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट इससे माइनस हो जाएगा, तब वो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन्स, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का आइटम है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम ऑफ ₹15,000, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, इसलिए इसका नोट दे देंगे दैट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज नॉट एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, सो इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है आर.के. ज्वेलर्स का 31 मार्च 2021 में इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी दैट 2013 का फॉर्म में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है आर.के. ज्वेलर्स का। इसका नोट्स पे अकाउंट देखते हैं। आइए, नोट्स टू अकाउंट्स, पहले नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। शेयर कैपिटल था पहला, शेयर कैपिटल में बोल दिया था इक्विटी शेयर्स दे दिया गया था 2,40,000 इक्विटी शेयर्स दे दिया गया था इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स हम लोग को पहले उसको शेयर कैपिटल का फॉर्मेट में पुट कर देना रहेगा। सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही दिया हुआ था और कुछ था नहीं, इसलिए और कुछ का झमेला नहीं है। एक ऑथोराइज कैपिटल देखिए, वो तो 2,40,000 में से हम लोग अगर 2,40,000 में से अगर ₹100 ईच शेयर का दाम तो डिवाइड करेंगे तो 2,400 इक्विटी शेयर्स हो जाएगा। 2,400 इक्विटी शेयर्स, तब उसी को हम लोग सेट करेंगे यहाँ पर। तो डॉट ऑथोराइज कैपिटल हम लोग को मालूम नहीं है, कोई ऑथोराइज कैपिटल उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर उतना सी कंपनी इशू किया है, इसलिए हम लोग ऑथोराइज कैपिटल को डॉट डॉट दे देते हैं। डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़, एक शेयर का दाम 100 था तो 100 ईच, यहाँ पर भी डॉट 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 दे देंगे। अब इशूड कैपिटल देखते हैं। इशूड कैपिटल में कितना था 2,400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच हो जाएगा 2,40,000। तो अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाएगा। शेयर्स फुल्ली पेड अप है, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर कुछ दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर नॉट फुल्ली पेड अप का कैटेगरी में नहीं जाएगा, तो हम लोग समझ लेंगे ईच फुल्ली पेड अप है, तो सब्सक्राइब्ड चल जाएगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का कैटेगरी में चल जाएगा। ये कितना था 2,400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 2,40,000। तो ये हमारा हो गया शेयर कैपिटल, ये हो गया शेयर कैपिटल हमारा। सब्सक्राइब्ड का अमाउंट हमेशा शेयर कैपिटल का अमाउंट होता है, इतना हमेशा याद रखिए। सेकेंड था रिजर्व एंड सरप्लस,
ऑर्डर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013। रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट था 1,98,000। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस 1,98,000 था अमाउंट इसका। इसमें से एक्सपेंस दिया हुआ था अंडर राइटिंग कमीशन, उसे माइनस करना होता है रिजर्व एंड सरप्लस से। अंडर राइटिंग कमीशन इसका अमाउंट दिया हुआ था 12,000, इसको माइनस कर लेंगे 1,86,000 आ जाएगा। ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट। तो अब आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। 3 नंबर था लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। नॉन करेंट लायबिलिटीज का पहला हेडिंग होता है, पहला सब हेडिंग होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का आइटम दिया हुआ था यहाँ पर सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये दोनों ही नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का 2 आइटम है, तो ये दोनों ही लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में चल जाएगा। सिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स का अमाउंट था 90,000। अनसिक्योर्ड लोन्स था एक, अनसिक्योर्ड लोन्स का अमाउंट था 30,000। इसका ऐड करेंगे 120,000, ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अब फोर्थ था हमारा, फोर्थ डायरेक्ट दिया हुआ था करेंट लायबिलिटीज, तो उसे डायरेक्ट करेंट लायबिलिटीज को यहाँ पर लिख लेंगे। करेंट लायबिलिटीज का अमाउंट था 1,97,400। ठीक से लिखते हैं 1,97,400। फिफ्थ नंबर था हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर ही आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में चल जाएगा प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स चल जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में। प्रोविज़न फॉर टैक्स का अमाउंट था 90,000। प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया। 6th नंबर था हमारा एसेट्स का पहला, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट दिया हुआ था, उसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल है, सॉरी ये फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल का सब हेडिंग में चल जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में, फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पर। इसका अमाउंट दिया हुआ है कितना, 546,000। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया था, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मीन्स डेप्रिसिएशन हो गया 1,26,000। 1,26,000 माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, 4,20,000। यहाँ लिख देते हैं अमाउंट 4,20,000। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल का अमाउंट। 7th आइटम आ जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कुछ बोला नहीं गया था, उसको हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में ले लेंगे। अगर कुछ बोला हुआ नहीं रहेगा, मेंशन नहीं किया हो रहेगा इन्वेस्टमेंट में, तो उसे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ले लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था 1,14,000। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। 8th नंबर था करेंट एसेट्स, खुद ही दिया हुआ था, इसे डायरेक्ट करेंट एसेट्स में लिख देंगे। करेंट एसेट्स का वैल्यू था 2,93,400। लास्ट आइटम था हमारा लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस में भी कुछ दिया हुआ नहीं, इसलिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ले लिया जाएगा, वो करेंट एसेट्स के अंदर आता है। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस 6,000 हो गए। नोट्स पे अकाउंट बन गया। भाई बैलेंस शीट बनाते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का एक नोट लिख लिया जाएगा 9 करके।
contingent liability is not an item of balance sheet so it will not be a so it will be excluded from balance sheet. Excluded from बैलेंस शीट. अब इसे बैलेंस शीट बनाते आइए. कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हम लोग का 15,000 का क्लेम किया गया था कंपनी पर डेट के हिसाब से, पर वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम नहीं होता है. शेड्यूल 3 में बोल दिया गया था सिंपल कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम नहीं होता है, तो इसे हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे बैलेंस शीट से. आइए बैलेंस शीट बनाते हैं. नोट्स पे अकाउंट दिया हुआ तो उसी के हिसाब से हम लोग बना लेंगे बैलेंस शीट. कंपनी का नाम था इन द बुक्स ऑफ आरके ज्वेलर्स, तो उसी के हिसाब से बन जाएगा. इन द बुक्स ऑफ आरके ज्वेलर्स लिमिटेड. डेट दिया हुआ था 31 मार्च 2021. यहाँ पर बनाते हैं. पर्टिकुलर्स का आइटम चल जाएगा पहले. पर्टिकुलर्स नोट नंबर. करेंट ईयर का बैलेंस रहता है, यहाँ प्रीवियस ईयर का बैलेंस रहता है. पहला था इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला हेडिंग आता है शेयर होल्डर्स फंड. इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का अमाउंट है 2,40,000. इसका नोट नंबर तो है. रिजर्व एंड सरप्लस का था 1,86,000. लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स था सेकेंड नंबर पर. नॉन करेंट लायबिलिटीज. नॉन करेंट लायबिलिटीज में पहला था लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. तीन नंबर था 1,20,000 इसका अमाउंट था. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस था नहीं, इसलिए उसे लिखेंगे नहीं. अब डायरेक्ट सीधा करेंट लायबिलिटीज में चल जाएंगे. करेंट लायबिलिटी का खुद एक अमाउंट दिया हुआ था, उसका नोट नंबर था 4, तो उसका वैल्यू था कितना 1,97,400. करेंट लायबिलिटी आ जाएगा हम लोग का थर्ड करेंट लायबिलिटी हो चुका था. करेंट लायबिलिटी के नीचे था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस था. इसका नोट नंबर 5 था. शॉर्ट टर्म प्रोविजन का वैल्यू था 90,000. तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को टोटल कर देंगे. कितना आएगा टोटल 8,33,400. ये हो जाएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज़ का टोटल. हम लोग का एसेट साइड अब आ जाएगा. इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड टोटल हो गया. अब एसेट साइड. एसेट साइड में पहला आता है नॉन करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट्स के अंदर था फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल. नंबर नोट था. इसका अमाउंट दिया हुआ था कितना 4,20,000 इसका अमाउंट था डेप्रिसिएशन माइनस करके. इसके बाद दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था हमारा. इसका
11th नंबर था, इसका वैल्यू था 1,14,000। इसके बाद आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आ जाएगा वो, अब करंट एसेट्स आ जाएगा सेकंड नंबर। करंट एसेट्स का नोट नंबर था 8th नोट नंबर था करंट एसेट्स का। इसका वैल्यू था करंट एसेट्स का 2,93,400। करंट एसेट्स के अंदर एक था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसका नोट नंबर था 9। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का वैल्यू दिया हुआ था, हमारा लोन्स एंड एडवांसेस था, उसी को हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ले लिया था। 6,000 को टोटल कर देंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का नोट्स लिख दिया गया था वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कुछ काम नहीं करना है। टोटल हो जाएगा 8,33,400। इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ हम लोग का दोनों ही मैच हो गया, तो मतलब बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से सही बना है, तो ये बैलेंस शीट मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रामा लिमिटेड। रामा लिमिटेड के बुक से ये सब बैलेंसेस लिया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है 10 लाख रुपीज़, उसमें से 1 लाख इक्विटी शेयर है, ईच का दाम 10 है, तो इसलिए 10 लाख हो गया। आउट ऑफ दिस 15,000 इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से 15,000 इक्विटी शेयर्स एक वेंडर को दिया गया था, हैव बीन इशूड टू अ वेंडर। वो नोट्स में लिख देना होगा वहीं पर शेयर कैपिटल के नीचे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख दिया हुआ है, 12% डिवेंचर 5 लाख दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है 3 लाख, सरप्लस दैट इज़ इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दिया हुआ है, तो रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस हो जाएगा, मतलब वो लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है वहाँ पर। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है टेंजिबल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स चल जाएगा हम लोग का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा कैटेगरी में। बिल्डिंग भी टेंजिबल एसेट है, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में चल जाएगा। प्रिपेयर द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और डिवेंचर्स वेर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020 रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पर, आइए बैलेंस शीट देखते हैं। इसका नोट्स पे अकाउंट बनेगा, ये नोट्स टू अकाउंट। पहले नोट्स पे अकाउंट सबका बना लेते हैं। पहला नंबर शेयर कैपिटल, इसमें भी कुछ कॉस्ट एंड एरियर ये सब कुछ है, इसलिए सब फुल्ली पेड अप में चल जाएगा, सब फुल्ली पेड अप है। इक्विटी शेयर कैपिटल वही सेम डॉट 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 पहले ऑथोराइज कैपिटल का दे देंगे, ऑथोराइज कैपिटल हो जाएगा। डॉट 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच शेयर्स का दाम ₹10 था। अब इशूड कैपिटल में आता है, 1 लाख 10 लाख इशूड किया था, 1 लाख इशूड किया था, 1 लाख इक्विटी शेयर्स था जो कंपनी ने इशू किया था। ऑथोराइज कैपिटल ऑथोराइज शेयर्स, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो कैपिटल हो जाएगा इशूड कैपिटल 10 लाख। इसमें से आउट ऑफ दिस 1 लाख इक्विटी शेयर्स $15,000 were issued to a vendor, ये यहाँ पर लिख देना होगा, मेंशन कर देना होगा। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में पहला आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब इसी के अंदर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस्ट इन एरियर कुछ है नहीं, इसलिए नॉट फुल्ली पेड अप में नहीं जाएगा, ये सब फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख इसका अमाउंट हो जाएगा। इसमें भी वही सेम रीज़न यहाँ पर भी लिखना होगा,
आउट ऑफ दिस 10,000 1 लाख इक्विटी शेयर 15,000 वेर इशूड टू अ वेंडर। ये वहीं पर यहाँ सेम हो जाएगा, डॉट 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 लिख देते हैं यहीं पर, यहाँ पर वही सेम हो जाएगा इसके नियर। अब रिजर्व एंड सरप्लस का देखते हैं। सेकेंड था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दिया हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख रुपीज़। इसका दिया हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें से दिया हुआ था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया हुआ था। अगर क्रेडिट बैलेंस होता तब वो प्लस होता, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ DR लिख देते हैं, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म। कितना दिया हुआ इसका अमाउंट 1 लाख था, तो ये लेस हो जाएगा 2 लाख से, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस का 1 लाख अमाउंट है। थर्ड नंबर था हम लोग का, थर्ड नंबर दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% डिवेंचर्स था, वही हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिवेंचर्स आ जाएगा। 12% डिवेंचर्स का अमाउंट था 5 लाख रुपीज़। इसके बाद दिया हुआ था, इसके बाद हम लोग का करंट लायबिलिटीज़ का सिर्फ एक आइटम दिया हुआ था, क्रेडिटर्स। ये करंट लायबिलिटीज़ नहीं, ये करंट लायबिलिटीज़ का ट्रेड पेबल्स के अंदर का एक आइटम दिया हुआ था, तो ये ट्रेड पेबल्स में चल जाएगा क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर 2 ही आइटम आता था, क्रेडिटर्स और बेस पेबल। क्रेडिटर दिया हुआ इसलिए क्रेडिटर लिख लेंगे। क्रेडिटर्स के अमाउंट दिया हुआ 3 लाख रुपीज़ क्रेडिटर का दिया हुआ। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज़ का हो गया। अब एसेट्स का देखते हैं। ये अब एसेट्स साइड का बनेगा नोट्स पे अकाउंट। पहला आइटम था फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल था पहला, तो उसमें दिया हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट था 9 लाख, और वो जो बिल्डिंग था वो वर्क इन प्रोग्रेस था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसका एक अलग आइटम हो जाता है, वो एक अलग हो जाता है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी एक आता है CWD, इसको लिख देंगे। फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो उसका कैटेगरी में चल जाएगा। बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसका अमाउंट दिया हुआ था 3,50,000, तो इसका हो गया। तो 5 था, ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर था। अब 7th नंबर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में चल जाएंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का आइटम है। गवर्नमेंट बॉन्ड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का आइटम है, इसका 6 लाख दाम है, तो 6 लाख में दे देंगे। और एक लास्ट आइटम था एसेट साइड में, कैश एट बैंक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख लेंगे। कैश एट बैंक में चल जाएगा ये 50,000, तो ये हम लोग का नोट्स टू अकाउंट बन गया पूरा। बैलेंस शीट बनेगा लास्ट, इसका बैलेंस शीट बन जाएगा इन द बुक्स ऑफ। कंपनी का नाम था रामा लिमिटेड। डेट था एज ऑन 31 मार्च 2031। एज ऑन 31 मार्च 21 पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर
था शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा पहला शेयर कैपिटल था हम लोग का। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 था, अमाउंट था 10 लाख। सेकेंड था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का था 1 लाख। सेकेंड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा। इसका 3 नंबर रहता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था 12% डिवेंचर्स 5 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस था नहीं। करंट लायबिलिटीज था हम लोग का क्रेडिटर। इसमें क्रेडिटर का 4 नंबर नोट था। क्रेडिटर का वैल्यू था 3 लाख। इसका टोटल हो जाएगा 11, 16, 19 लाख हो गया टोटल। ये हो गया हम लोग का टोटल। ये टोटल हो गया। ये इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड हो गया। अब एसेट साइड देखता है ये। अब एसेट साइड आ जाएगा। ये हम लोग का एसेट साइड था। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज़ का टोटल आ गया था। इसमें 1 नंबर था पहला नॉन करेंट एसेट्स आता है। नॉन करेंट एसेट्स में पहला था फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। टेंजिबल में था हम लोग का वैल्यू। टेंजिबल में 9 लाख था हम लोग का टोटल। फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग का। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये भी नॉन फिक्स्ड नॉन करेंट एसेट्स का ही आइटम है। इसका 6 नंबर नोट्स पे अकाउंट था। इसका वैल्यू था 3,50,000। इसके बाद था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये भी नॉन करेंट एसेट्स का आइटम है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये 7 नंबर था। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था हम लोग को गवर्नमेंट बॉन्ड 6 लाख का नोट्स दिया हुआ है नोट्स टू अकाउंट। अब करेंट एसेट्स आ जाएगा। करेंट एसेट्स में था हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक ही आइटम था। ये लास्ट था इसका आइटम था। इसका वैल्यू था 50,000। इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल आ जाएगा 9 लाख, 15 लाख, 18, 19 लाख आ जाएगा टोटल इसका भी। तो मतलब हम लोग का बैलेंस शीट मैच हो गया एसेट्स लायबिलिटीज़। तो ये सही है मतलब।